तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, बीपीएससी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है, जिसमें बायोमेट्रिक, आपको पता है थंब इम्प्रेशन चल रहा है इस समय। तो बायोमेट्रिक में 2 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने 3,39,000 इतने पैसे कम से कम देने की कोशिश की है कि वो थंब इम्प्रेशन में बच जाए और इस भर्ती से उन्हें ना निकालना जाए। तो ये पकड़े गए हैं और ऐसी ही और भी सारी चीज़ें निकल के आ रही है सामने, जो कि मैं आपको हर दिन बता रही हूँ। साथ में देखिए, जो आप लोगों का TRE 2 है, उसका जो नियुक्ति पत्र वितरण है उसका समय चेंज हो गया है। और साथ में जो TRE 2 है उसकी जो अधिसूचना थी उसे रद्द करने के लिए रिट दायर की गई है हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में। तो इससे रिलेटेड न्यूज़ है। साथ में जो TRE 1 है और 2 दोनों में पद खाली हो रहे हैं, जो कि TRE 3 में जुड़ेगा, आपको पता है। तो इससे रिलेटेड ही आज की न्यूज़ है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, पहले यहाँ पर कटरा प्रखंड के 67 शिक्षकों का नहीं मिला अंगूठा निशान। ये TRE 1 में इतने फेक कैंडिडेट्स को भरा गया है, मुझे तो लग रहा है कि ये भर्ती नहीं हुई थी बल्कि फर्जीवाड़ा हुआ था। अगर इनका सही तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया होता तो इतने संख्या में ना ये लोग निकलते, ना ही जेन्युइन कैंडिडेट्स को छांटा जाता और सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी सही तरीके से निकलता। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार देख लेते हैं। बीपीएससी से नियुक्त कई शिक्षकों के थंब इम्प्रेशन नहीं मिल रहे हैं। बुधवार को भी जांच में 67 शिक्षकों के थंब इम्प्रेशन नहीं मिले। सभी शिक्षक कटरा प्रखंड के हैं और मिलान नहीं होने पर संबंधित शिक्षक जांच के घेरे में आ गए। सभी शिक्षकों के थंब और फोटो लिए जा रहे हैं। वैसे शिक्षकों को आगे भी जांच के क्रम में अपनी बात रखने और सही साबित होने का मौका दिया जाएगा, लेकिन बार बार जांच करने के बाद भी यदि सही नहीं पाए गए तो उन पर कार्रवाई होगी। 4 जनवरी से विभिन्न प्रखंडों में नवनियुक्त शिक्षकों के थंब इम्प्रेशन की जांच शिक्षा भवन में हो रही है और हर दिन कई के थंब इम्प्रेशन नहीं मिल रहे हैं। मिलान नहीं होने पर संबंधित शिक्षकों की रिपोर्ट विभाग को भेजी जा रही है और विभाग का कहना है कि कई बार तकनीकी कारणों से गलत रिपोर्ट आ सकती है। तो इन्हें वैसे भी मौका भी दिया जा रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 3-4 प्रकार से इनकी चेकिंग हो रही है। और ये देखिए, यहाँ पर पहले से जांच में नहीं मिले थे कई के थंब इम्प्रेशन। 4 जनवरी 5, 6, 7, 8 ये शिक्षकों की संख्या 83, 167, 50, 188, 258 उपस्थित सत्यापित, इनमें से इतने उपस्थित थे, इतने सत्यापित हुए और इतने लोगों का तो थंब इम्प्रेशन नहीं मिला था। तो आप देख सकते हैं कितने सारे लोगों की यहाँ पर जगह खाली है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, अब तक 73,300 की हो चुकी काउंसलिंग। दूसरे चरण में 14,762 शिक्षकों का 2 वर्गों में चयन, खाली रहेंगे पद, यानी इसमें भी पदों के खाली होने की बात की जा रही है। पहले यहाँ पर देख लेते हैं। पटना में नियुक्ति समारोह अब दोपहर 12 बजे से। दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति में चयनित उम्मीदवारों को 13 जनवरी को पटना में गांधी मैदान में अब दोपहर 12 बजे नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, जो कि पहले 3 बजे था। और आपको पता है अभी ठंड का समय है, इसीलिए जल्दी शाम हो जा रही है और ठंड से बचने के लिए 12 बजे तक दिए जाएंगे। पहले विद्यालय अध्यापकों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह दोपहर 3 बजे से शुरू होना था और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिरकत करेंगे। इसमें 25,000 विद्यालय अध्यापक भागीदारी करेंगे और सूत्रों के मुताबिक इस समारोह की तैयारी के लिए प्रमंडलीय कमिश्नर की अध्यक्षता में बैठक बुधवार को हुई और इसमें समारोह का समय बदलने की बात कही गई। सूत्रों के मुताबिक समय में बदलाव के पीछे मौसम भी संभव है। वैसे तो इन्हें इस समय अभी तो छुट्टी दे देनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है हर दिन कोई ना कोई शिक्षक चक्कर खा के गिर रहा है। स्कूलों में बच्चे कई लोगों के तो मतलब बच्चों की मृत्यु की भी खबरें आ रही है। तो इस तरह से इसमें कुछ तो फेरबदल करना चाहिए। के पाठक सर को लगता है समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़। और यहाँ देखिए, नियुक्ति निरस्त करने के लिए याचिका दायर की गई। राज्य के विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली गई परीक्षाओं को निरस्त करने के लिए एक रिट याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है। यह याचिका मोहम्मद हसन रेजा द्वारा दायर की गई है। याचिका में 4 नवंबर 2023 को जारी अधिसूचना 27-23 यानी TRE 2 के संदर्भ में ली गई परीक्षाओं को रद्द करते हुए परिणाम को भी रद्द करने और फिर से परीक्षा लेने के लिए आदेश का आग्रह किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि अधिसूचना के बावजूद पार्ट 1 का पेपर सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी में था, उर्दू और बांग्ला में नहीं था। तो ये उर्दू और बांग्ला की वजह से इसमें रिट दायर करने की मांग की जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि जो लैंग्वेज पेपर थे तो लैंग्वेज में हिंदी और सिर्फ इंग्लिश था, उर्दू और बांग्ला नहीं रखा गया था। तो फिर इनका किस तरह से, क्योंकि आपको पता है कि लगभग लैंग्वेज को तो हटा ही दिया गया था, पर जो प्राइमरी में PRT में
पीआरटी में तो रखा गया था। तो उसी बात में ये कहा गया है, इनके वजह से रिट इन्होंने दायर की है। और यहाँ देख लेते हैं हम लोग, पीपीएससी के दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में करीब 94,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इसके बाद भी करीब 14,762 शिक्षकों के पद खाली ही माने जाएंगे और ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आ जाएंगे। दरअसल इन रिक्तियों पर उन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है जिनका चयन किसी अन्य रिक्ति के विरुद्ध हो चुका है। सैकड़ों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका चयन एक से अधिक स्कूलों के पद के लिए हुआ है। नियमानुसार कोई भी चयनित विद्यालय अध्यापक केवल एक ही स्कूल में योगदान दे सकता है, इसलिए करीब 14,762 पद रिक्त रह जा रहे हैं। आगामी शिक्षक नियोजन में इन रिक्तियों को समाहित किया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, डायरेक्ट ये लोग कह रहे हैं कि आगामी शिक्षक नियोजन में यानी TRE 3 में देखते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। हालांकि आएगा, लेकिन फिर भी इसमें भी काफ़ी फर्जीवाड़ा होगा और ये सीटें बचा के 3 में जोड़ी जाएगी। जानकारी के मुताबिक बिहार लोक सेवा आयोग ने राज्य में लगभग 94,000 विद्यालय अध्यापकों का चयन किया गया। इसमें करीब 11,000 नियोजित शिक्षकों का चयन विद्यालय अध्यापक के रूप में हुआ। नियोजित शिक्षक अगर नए योगदान देते हैं तो उतने ही पद फिर भरने होंगे। फिलहाल राज्य में दूसरे चरण में चयनित शिक्षकों की जिला मुख्यालय पर चल रही काउंसलिंग औपचारिक तौर पर बुधवार को खत्म हो जाएगी और इसमें 3,000 से अधिक पहले चरण में चयनित अभ्यर्थी भी शामिल हैं। सूत्र के मुताबिक काउंसलिंग के दौरान मंगलवार को 73,300 विद्यालय अध्यापकों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है और अंतिम दिन आंकड़ा आना बाकी है। जिनका काउंसलिंग में चयन हुआ है उन्हीं में से 25,000 विद्यालय अध्यापकों को पटना स्थित गांधी मैदान में तदर्थ नियुक्ति पत्र के लिए बुलाया जा रहा है। तो अभी इतने लोगों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है और अभी कुछ लोगों की काउंसलिंग बची है जो कि लगभग बुधवार तक हो जाएगी, ये बात कही जा रही है। तो आप समझ लीजिए कि TRE 1 में भी TRE 1 और TRE 2 दोनों में ही पद खाली हो रहे हैं जो कि TRE 3 में जोड़े जाएंगे। तो इसकी तैयारी आप लोग अभी से शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, ये आपको मैं बता चुकी हूँ, राज्य के विद्यालयों में 69,706 पदों पर शिक्षक बहाली के लिए प्रकाशित अधिसूचना व इसके लिए हुई परीक्षा निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में हसन रजा ने 4 नवंबर को ये इसके आलोक में परिणाम व परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है। साथ में उन्होंने कहा, गत वर्ष 10 दिसंबर को सेंटर पहुंचे उर्दू और बांग्ला में प्रश्न पत्र छपा ही नहीं था, तो इस वजह से रिट दायर किया जा रहा है। देखते हैं इसका क्या निकलता है। और ये आपको पता है नियुक्ति पत्र बांटने का समय 12 बजे हो चुका है। और नेक्स्ट देखिए, ये शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण में जाने वालों की गेट पर होगी जांच और ड्रोन के माध्यम से भी यहाँ पर होगा। और साथ में देखिए यहाँ पर ड्रोन से की जाएगी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सुविधाएं की जा रही है, ये आपको मैं बता चुकी हूँ। और ये भी आपको देखिए, मैंने कल आपको बताया था बिजली विभाग में, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वो शायद गलत खबर थी, वो इसीलिए क्योंकि उनकी ओरिजिनल वेबसाइट पे नहीं था, लेकिन विज्ञापन ऐसे पेपरों में निकल गया था। ये कृषि विभाग में भी 1051 पदों पर बहाली होगी जल्दी, आवेदन 15 से, बट आप एक बार इसे चेक कर लीजिएगा इसकी ओरिजिनल वेबसाइट पर। बाकी ये आपको बता चुकी मैं, 4, 5 और 10 गेट नंबर से आपको एंट्री मिलेगी। और नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको बतानी थी, दरभंगा में जो री-वेरिफिकेशन हो रहा है, यानी कि आपका थंब इम्प्रेशन हो रहा है, तो उसमें शिक्षक भर्ती में मिले 3,39,000 रुपये। बीपीएससी से नवनियुक्त शिक्षकों के ML अकेडमी परिसर में चल रहे री-वेरिफिकेशन में बुधवार को एक फर्जी शिक्षक निकला। बहेड़ी मवी खरारी बालक का शिक्षक देवेंद्र कुमार महतो का कागजात फर्जी पाया गया। देवेंद्र कुमार महतो की जगह रामप्रीत सिंह का पुत्र नवीन कुमार परीक्षा में बैठा था और DE समर बहादुर सिंह ने फर्जी शिक्षक पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश बहेड़ी के BEO कृष्ण कुमार को दिया। DEO ने बताया कि जांच के क्रम में शिक्षक का आधार संख्या, क्रमांक संख्या, टीचर ID का बायोमेट्रिक मिलान नहीं हुआ, न ही फोटो मैच किया गया। पूछताछ के क्रम में अभ्यर्थी ने लिखित रूप से स्वीकार किया कि उसके बदले नवीन कुमार ने परीक्षा दी और बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान भी इसकी पुष्टि हुई। फोटो का भी मिलान नहीं हुआ। DEO स्तर से जारी पत्र में कहा गया कि फर्जी शिक्षक के पास 3,39,000 रुपये भी मिले। तो देख लीजिए, इस तरह की चीज़ें अभी भी निकल के आ रही है सामने। लगभग ये TRE 2 में भी होगा। अगर सही तरीके से काउंसलिंग नहीं हुई है तो इसमें भी री-वेरिफिकेशन ज़रूर होना चाहिए। और ये आपको पता ही है, शिक्षकों की पहचान के लिए ड्रोन से की जाएगी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर एक बार इनकी सारी क्रमांक संख्या, BPSC क्रमांक, टीचर ID, बायोमेट्रिक मिलान, ये कुछ भी नहीं हो पाया है। तो आपको पता है कि ये 2 लोग हैं, और
ये फर्जीवाड़ा अभी भी निकल के सामने आ ही रहा है। बाकी ये मैं आपको बता चुकी, बिहार में शिक्षक बहाली टीआरई 2.0 परीक्षा में भाषा का पेपर हटाए जाने से नाराज उर्दू बांग्ला भाषा के अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता उर्दू बांग्ला अभ्यर्थियों के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती हसन रेज़ा ने याचिका मोहम्मद हसन रेज़ा द्वारा दायर की गई है। परीक्षाओं को रद्द करते हुए फिर से परीक्षा लेने के लिए आदेश देने का आग्रह किया गया है। फ्रेंड्स, यही थी आज की अपडेट्स। और एक चीज़ तो ये समझ में आ रही है कि कितना फर्जीवाड़ा हुआ है और किस तरह से इन लोगों ने सिलेक्शन ले लिया है। बाकी अगर इन्हें निकाल दिया जाए तो बहुत सारी संख्या में अभ्यर्थी अभी भी निकल रहे हैं। अगर इन पर अगर सप्लीमेंट्री अभी भी दिया जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट है टीआरई 1 में, तो काफ़ी सारे लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जो भी नई अपडेट होगी उसमें अपनी वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।